बड़ी धूमधाम से एक लड़के की बारात आती है। फिर घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, सब कोई खुश था, घर में बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल होता है। लेकिन जो खुशियों का माहौल था वो बहन के कारण मातम में बदल जाता है। दरअसल होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि जो लड़की है, जो नई नवेली दुल्हन आती है, तो नई दुल्हन का बड़े अच्छे से स्वागत होता है। फिर दुल्हन के साथ एक एक करके रस्में होती है। फिर दुल्हन को सुहागरात की सेज पर बिठाया जाता है। अब दुल्हन जो है वो घूंघट काढ़े अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वहां पर उसका जो पति है, दूल्हा, वो नहीं पहुंचता है, बल्कि पहुंचती उसकी दूल्हे की बहन है, जो अपने भाभी के कमरे में जाती है और अपने भाभी के साथ ही वो सुहाग रात मनाती है। जब उसके भाई को ये बात पता चलती है तो पूरे घर में हंगामा मच जाता है, और यहाँ तक कि फिर देखते देखते दो लोगों का कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों ये जो घटना है बेहद रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि आखिर में लोगों की सोच कैसी हो गई है और लोगों की मानसिक स्थिति कैसी हो गई है। एक बहन जो है अपने अपने भाई का बसता हुआ घर उजाड़ देती है और फिर उसी घर में बिल्कुल लाशें बिछ जाती है। ये जो कहानी है तो वक्त निकाल पूरा सुनिएगा। तो आदाब, श्रुतिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी हाईवे कैंटर की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में उसे करके जरूर बताया कीजिए। आप हमारे दर्शक हैं तो आपकी जो राय है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो कहानी है दोस्त, हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है यमुनानगर। यमुनानगर में ही एक आजाद कॉलोनी है। आजाद कॉलोनी में ही एक परिवार रहता है। परिवार काफी सुखी था, संपन्न था। परिवार का मुखिया था वो बहुत साल पहले ही गुजर जाता है। अब ऐसे में परिवार में केवल माँ, बेटी और भाई रहते हैं। पिता के गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी परिवार की भाई के कंधे के ऊपर आ जाती है, और भाई जो है बाखूबी अपने बहन की और अपने माँ की जिम्मेदारी वो निभाता है। सारे वो कर्तव्यों को निभाता है और अपनी माँ और बहनों को किसी चीज की कमी वो कभी महसूस होने नहीं देता। धीरे धीरे करके ऐसा ही वक्त बीतता है। एक दिन अंजलि, जिसकी उम्र 27 साल की होती है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, भाई की शादी की उम्र हो रही है, क्यों ना भाई की शादी कर दी जाए। माँ कहती है कि बेटा तुम सही कह रही हो। अंजलि के भाई का नाम रवि होता है। अंजलि कहती है कि मम्मी, मेरी एक सहेली है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम कहो तो मैं अपनी सहेली से भाई का रिश्ता चलाऊं। पहले तुम मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाओ। अंजलि उस लड़की की तस्वीर निकालकर अपनी मम्मी को दिखाती है। उस अंजलि की मम्मी उस लड़की को एक बार में अपनी बहू के तौर पर पसंद कर लेती है। अंजलि की मम्मी कहती है कि ठीक है, तुम इस लड़की के घर वालों से बात करो। अंजलि जो है लड़की वाले के घर से बात करती है और अपने भाई की तस्वीर, रवि की तस्वीर दिखाती है। अब लड़की वालों की तरफ से भी रिश्ता जो है तय हो जाता है। जो लड़की लड़का होते हैं दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम ये जो रिश्ता है वो तय कर देते हैं और आगे फिर बात चलाते हैं। लड़की लड़का भी हाँ कर देते हैं। लड़की लड़की को लड़का भी पसंद था और लड़के को लड़की पसंद होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रिश्ते की जो बात है फिर वो आगे बढ़ाई जाती है। दोनों की सगाई होती है। सगाई होने के बाद शादी की तारीख तय की जाती है। फिर वो दिन आता है जब रवि बारात लेके दुल्हन के घर जाता है। बड़े धूमधाम से दुल्हन को विदा करके अपने घर लेकर आता है, यानी कि आजाद नगर कॉलोनी में। घर में खुशियों का माहौल था, सब कोई बहुत ज्यादा खुश था। फिर सुहाग रात की घड़ी आती है। दुल्हन को सजा धजा कर सेज पर ले जाकर बिठाया जाता है। अब जिधर लड़की है, नई नवेली दुल्हन, वो अपने पति का, अपने दूल्हे का आने का इंतजार कर रही थी, और बहुत सारे उसके मन में ख्याल थे कि जो उसका दूल्हा है आएगा तो कुछ बातें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अमूमन जो हर लड़कियों के मन में होता है। और लड़के के भी मन में होता है कि उनकी जो पहली रात है वो कैसी होगी, वो क्या बातें करेंगे, क्या नहीं बातें करेंगे, और गिफ्ट के तौर पे उन्हें अपनी पत्नी को क्या देना चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं जो नई नवेली दुल्हन और नया दूल्हा ऐसा सोचता है। इधर दोनों अपने ख्याल में ही मस्त रहते हैं। तभी जो है दुल्हन अपनी सेज पर बैठी होती है और घूंघट ओढ़े अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक
दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दुल्हन को लगता है कि उसका दूल्हा आ गए। उसे महसूस होता है कि दुल्हन के पास कोई बैठा हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि दरअसल उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी ननद है। अब जो उसकी ननद है वो अपनी भाभी से बहुत देर बातें करती है। बातें करने के बाद से दोनों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। यानी कि भाई की जगह पर जो बहन है वो अपनी भाभी के साथ ही सुहाग रात मनाती है। कुछ घंटे के बाद अंजलि का भाई रवि कमरे में आता है और अपनी बहन ऐसी स्थिति में देखकर, आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। घर में शादी का माहौल था तो वो अपनी बहन को कुछ कहता नहीं है। रिश्तेदार भी आए हुए थे, तो ऐसे में जो लड़का था वो अपनी मान मर्यादा और इज्जत, समाज की इज्जत को रखते हुए अपनी बहन को वो कुछ भी कहता नहीं। अब इधर हर रोज ऐसा ही होता। लड़की के कमरे में उसकी जो बहन है वो अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना। अब ऐसा ही जो सिलसिला है वो हमेशा चलता रहता। इधर जो भाई है, भाई जब विरोध करता तो बहन अपने भाई से कहती है हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। फिर बाद में ये खुलासा होता है दरअसल इसे महिलाओं का शौक है, इसी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना अच्छा लगता है। दरअसल वो जो लड़की थी वो उस लड़की को पसंद करती और वो जानती थी कि उस लड़की से उसकी शादी नहीं हो सकती है और ये समाज वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस कारण से वो एक प्लान बनाती है जो बहुत ज्यादा खौफनाक प्लान होता है, जिसको वो अंजाम भी देती है और जिस लड़की को चाहती है उसी लड़की से अपने भाई की शादी कराती है। अब ऐसे में जो लड़की है वो अंजलि के घर आ जाती है। अब दोनों को क्या चाहिए था, दोनों को जब भी मौका मिलता एक दूसरे के साथ दोनों शारीरिक संबंध बनाते। इधर जब भाई को ये बात पता चलती है तो वो उसे तलाक दे देता है और वो जो लड़की है वो अपने मायके चली जाती है। जो माँ है अंजलि को समझाती है, बुझाती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। इधर फिर से वक्त बीतता है और वो अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करा देती है। यानी कि जो रवि की शादी है अब किसी और लड़की से करा दी जाती है। लेकिन फिर भी जो अंजलि है, अब दूसरी भाभी जब उसकी आ जाती है तो अंजलि जो है अपनी आदत से पास नहीं आती है। अंजलि जो होती है वो अपनी दूसरी भाभी नई नवेली भाभी के करीब जाने की कोशिश करती है, उनके साथ अजीब अजीब बातें करती है। देखते देखते जो नई नवेली दुल्हन होती है वो अंजलि से प्यार करने लगती है। अब फिर से वही खेल शुरू हो जाता है जो उसका पहली भाभी के साथ होता है। अब जो अंजलि है वो अपनी दूसरी भाभी के साथ भी ऐसा ही करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन उसका भाई अपनी बहन और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। शारीरिक संबंध बनाते हुए जब वो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, दोनों में काफी ज्यादा मारपीट भी होती है। फिर यहाँ तक कि नौबत ये आ जाती है कि जो लड़की को अपने मायके भेज दिया जाता है। अब जो अंजलि होती है उसके मन में ये भाई के लिए और अपनी माँ के लिए नफरत जाग जाती है कि वो किसी भी लड़की को पसंद करती है, किसी भी लड़की को चाहती है तो उसके और उसके जो भाई है और जो उसकी माँ है वो ऐसा होने नहीं देती है। पहली पहली लड़की थी जिसको उसने पसंद किया, उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया, उसको भी उन्होंने घर से भगा दिया। अब दूसरी जो लड़की थी उसको पसंद करने लगी थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी थी, उसे वो चाहने लगी थी, तो जो उसके भाई और उसकी जो माँ है उसने उन दोनों ने मिलकर फिर उस लड़के को अपने घर से निकाल दिया। लड़की सोच सोच कर बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान होती है, हैरान होती है। लड़की सोचती है ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी में तो कोई भी नहीं आ पाएगा। फिर जो लड़की है बहुत खतरनाक खेल अंजाम देती है। अब जो लड़की है अपने भाई और अपनी माँ को मारने का प्लान बनाती है। अंजलि है अपने मामा के घर पर जाती है क्योंकि मामा और उसकी माँ के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अब जो अंजलि है अपनी मामा के लड़के के पास पहुंचती है। मामा का और उनकी बहन का दोनों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। लड़के जो थे, मामा के जो लड़के थे वो चाहते थे कि वो जो जमीन है उनको मिल जाए। अंजलि ये बात जान रही थी कि हो सकता है जमीन के विवादों के चलते हो सकता है उसके मामा के लड़के उसका कत्ल करने में साथ देते। अब होता भी कुछ ऐसा ही है। वो मामा के लड़के के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है कि 2 कत्ल करना है। अब वो भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से अंजलि कहती है कि जो जमीन है वो तो रख लेना। जो लड़का होता है वो तैयार हो जाता है। तो लड़का अंजलि के घर में घुसता है और भाई को, रवि को और रवि की माँ को, दोनों को मार देता है। अंजलि कुछ देर के बाद घर में वापस आती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है।
उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आस पड़ोस के लोग जो होते हैं ये सुनते हैं कि कोई चिल्ला रहा है, पड़ोस में चिल्लाने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। तो पड़ोस वाले भी निकल कर अपने अपने घर से अंजलि के घर की ओर भागते हैं। तो देखते हैं वहां कि अंजलि की माँ है और रवि का किसी ने कत्ल कर दिया है। अब पड़ोस वाले ही पुलिस को तुरंत फोन करके सूचना देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, अंजलि से पूछताछ करती है कि आखिर में ये सब कैसे हुआ। अंजलि बताती है कि दरअसल वो बाजार गई हुई थी अपना बाल स्ट्रेट करवाने। पुलिस अंजलि की बातों के आधार पर मुकदमा दर्ज करती है और कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही करते करते तकरीबन 3 महीने का वक्त बीत जाता है। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो बंद पड़ा होता है। अब पुलिस 3 महीने बीत जाते हैं। पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। पड़ोस में ही एक कैमरा लगा होता है। पड़ोस का कैमरा निकलवा कर पुलिस जब उसको खंगालती है तो देखती है कि अंजलि के घर में एक लड़का शाम में घुसता है, एक अंजलि के घर में घुसता है, और फिर जब वो वापस निकलता है उसके साथ अंजलि भी घर से निकलती है। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अंजलि के ऊपर पूरा शक हो जाता है कि अब पुलिस वाले जो है अंजलि को गिरफ्तार करते हैं और उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अंजलि है वो अपना सारा सच बता देती है, बताती है कि दरअसल उसी ने ही अपने भाई और अपनी माँ की कत्ल किया है। पुलिस वाले वजह पूछते हैं तो अंजलि बताती है कि दरअसल उसकी जो माँ थी और जो भाई थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी उसकी जिंदगी में, अंजलि की जिंदगी में कोई लड़की आए। अंजलि की जिंदगी में जो भी लड़की आती है, अंजलि की माँ और अंजलि के भाई दोनों मिलकर उस लड़की को घर से निकाल देते हैं। यही खुन्नस थी अंजलि को, इसी कारण से उसने अपने भाई और अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और वारदात के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।